हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रभु राजपूत और मैं आप लोगों का आज के जो वीडियो सेशन है कॉन्करेंट इंजीनियरिंग रिसेंट ट्रेंड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स अंडर डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो इसके अंदर आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। इसके अंदर आज जो है हम कॉन्करेंट इंजीनियरिंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि कॉन्करेंट इंजीनियरिंग क्या होता है, उसके सारे जो फंडामेंटल्स है वो स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले है उसकी डेफिनेशन। तो उसकी डेफिनेशन क्या है वो मैं आप लोगों को एक वीडियो जो है वो दिखा के बताना चाहूंगा। तो आपकी स्क्रीन पर वीडियो ये रहा। Hello class, can I explain any new product concepts? Professor Siegfried, what is concurrent engineering? Well, Herman, concurrent engineering is a work methodology based on performing tasks concurrently. It refers to an approach used in product development in which functions of design engineering, manufacturing engineering and other functions are integrated to reduce the elapsed time required to bring a new product to the market. Thanks, Professor, for explaining concurrent engineering. Now concentrate over here। आपको डेफिनेशन पर से प्रोफेसर ने जो डेफिनेशन बताई उसके ऊपर से कुछ भी पता चला नहीं होगा। देखिए, जब तक आप मतलब नहीं समझ लेते तब तक आप डेफिनेशन के जो वर्ड्स है वो उतना फील नहीं कर पाएंगे, उतना समझ नहीं पाएंगे। तो मैं पहले आपको मीनिंग बताना चाहूंगा कि ये कॉन्करेंट इंजीनियरिंग क्या है। तो देखिए, सीक्वेंशियल इंजीनियरिंग और कॉन्करेंट इंजीनियरिंग, कॉन्करेंट को पैरेलल इंजीनियरिंग भी बोलते हैं, ये सब क्या है मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली मैकेनिकल के अंदर तीन फील्ड होती है, तीन स्ट्रीम होती है आगे जाके, डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग एंड थर्मल। सो डिजाइन जो डिपार्टमेंट है, डिजाइन डिपार्टमेंट पर्टिकुलर हर इंडस्ट्री के अंदर डिजाइन डिपार्टमेंट होता है। डिजाइन डिपार्टमेंट का क्या काम होता है कि कंपोनेंट्स की डिजाइन करना, 3D मॉडल बनाना, सारा टूलिंग करना, एस्पेक्ट्स और ये सब, मतलब सब कुछ जो है वो डिजाइन के ऊपर डिपेंडेंट है। डिजाइन अगर जो है बुरी होगी तो मार्केट के अंदर नहीं चलेगी, डिजाइन अच्छी होगी तो मार्केट के अंदर चलेगी। फर्दर मैन्युफैक्चरिंग का और उन सब का भी इतना ही पार्ट है। सो सीक्वेंशियल इंजीनियरिंग किसे बोलते हैं या ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग किसे बोलते हैं, जिसके अंदर जो डिजाइन डिपार्टमेंट वाले हैं वो डिजाइन करते हैं, बाद में वो जो डिजाइन है वो मैन्युफैक्चरिंग वाले को सप्लाई करते हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और फिर आगे क्वालिटी कंट्रोल चेक करके, इंस्पेक्शन करके फिर अल्टीमेटली कस्टमर के हैंड में आ जाती है। नाउ इसके अंदर डिजाइन के अंदर सिर्फ डिजाइन के एस्पेक्ट्स, सिर्फ डिजाइन इंजीनियर, सिर्फ डिजाइन वालों ने क्या किया है, सब सोच समझ के ये सब डिजाइन किया है। अब कॉन्करेंट इंजीनियरिंग के अंदर क्या किया जाता है, ध्यान से समझिएगा। कॉन्करेंट इंजीनियरिंग के अंदर डिजाइन जो है वो सिर्फ डिजाइन डिपार्टमेंट वालों के एस्पेक्ट्स कि सिर्फ डिजाइन डिपार्टमेंट वाले सोच के बनाएंगे नहीं। इट इज द कॉम्बिनेशन। ये क्या है, एक कॉम्बिनेशन है। इसके अंदर डिजाइन के साथ साथ मार्केटिंग, प्लानिंग, परचेस, बाहर के कोई कस्टमर, क्वालिटी, फाइनेंस वाले, मैन्युफैक्चरिंग वाले, ऊपर वाले, मतलब सारे जो डिपार्टमेंट है वो इंटरफेयर करेंगे। मतलब वो जो है अपना सलाह मशवरा, अपना जो राय है वो पेश करेंगे। अल्टीमेटली कस्टमर की भी नीड समझना जरूरी है, कस्टमर को कैसा पसंद आता है, क्या होता है बाय फिजिकली, और सर्विस में कैसा पसंद है, और ये सब जानना भी जरूरी है। तो इसके अंदर डिजाइन के अंदर क्या किया जाता है, तो डिजाइन के अंदर सारे डिपार्टमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, सभी डिपार्टमेंट की राय ली जाती है और डिजाइन किया जाता है। दैट्स कॉल्ड कॉन्करेंट इंजीनियरिंग। अब आपको कॉन्करेंट इंजीनियरिंग पता चल गया होगा। अब उसकी डेफिनेशन को कोरिलेट करिए तो आपको पता चल जाएगा कि कॉन्करेंट इंजीनियरिंग इज अ इंजीनियरिंग इन विच द डिजाइन एस्पेक्ट्स आर सीन थ्रू द पैरेलल। यस, पैरेलल, अलग अलग डिफरेंट डिपार्टमेंट की पैरेलल, मतलब सबका जो है वो राय, जो सलाह मशवरा है वो लेके फिर डिजाइन किया जाता है। अब आपको समझ में आ गया व्हाट इज अ कॉन्करेंट इंजीनियरिंग। अब देखिए, अब जो है कि इसको पैरेलल इंजीनियरिंग क्यों बोलते हैं वो आपको समझ में आ गया कि सभी जो सोर्सेस है सभी का फीडबैक लिया जाता है, सबका जो इन्वॉल्वमेंट होगा वो डिजाइन के अंदर होगा।
अब आगे देखिए, तो इसके अंदर कौन से डिपार्टमेंट का इन्वॉल्वमेंट रहेगा सेक्टर्स, तो R&D डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, आप इन्हें इंडस्ट्री के साइंटिस्ट बोल सकते हो, ये जो है नए नए प्रोडक्ट की रिसर्च और करके ये सब डेवलपमेंट करके। इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ डिज़ाइन डिपार्टमेंट। फिर इंजीनियरिंग डिज़ाइन डिपार्टमेंट, फिर मैन्युफैक्चरिंग। देखिए मैन्युफैक्चरिंग वालों की राय लेना क्यों ज़रूरी है, अब मैं आपको डिटेल में बताता हूं कि अगर ये सारे जो है सेक्टर्स का डिज़ाइन के ऊपर क्या बेनिफिट होगा। ये कॉन्करेंट इंजीनियरिंग क्यों, कॉन्करेंट इंजीनियरिंग देखिए अब सभी इंडस्ट्री के अंदर ऑलमोस्ट कॉन्करेंट इंजीनियरिंग से ही डिज़ाइन किया जाता है। ये आप पूरा आज पढ़ लोगे, समझ लोगे, फिर आपको अच्छे से पता चल जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट। नाउ डिज़ाइन वाले ने कुछ ऐसे डिज़ाइन कर ली, मैन्युफैक्चरिंग के एस्पेक्ट्स है वो उसने देख लिए, वो जो है वो सिर्फ सोचेगा मैन्युफैक्चरिंग के एस्पेक्ट्स। मैन्युफैक्चरिंग में अलग अलग इंडस्ट्री के अंदर कितने मशीन टूल्स, कितने कटिंग टूल्स, कितने जो है मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम्स क्या अवेलेबल होता है, वो सभी सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग वाले को पता होता है। उनकी कंडीशन क्या है, वो सारे एस्पेक्ट्स डिज़ाइन वाले को पता होते नहीं हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग वाला अपनी राय देगा कि हमारे पास ऐसा है तो आप उस तरह से डिज़ाइन करिएगा, या हमारे पास बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है तो आप थोड़ी हाई लेवल की, मतलब इन सब की जो राय है ये सब मैन्युफैक्चरिंग के अंदर काम आएगा, प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। क्वालिटी में भी होता है, फिर कुछ प्रोडक्ट, कुछ प्रोसेस सिलेक्ट करने से क्वालिटी नहीं मिलती हो तो कंट्रोल डिपार्टमेंट वाले बताएंगे कि ये दिस इज नॉट अ गुड आइडिया, सो चेंज, तो डिज़ाइन के अंदर कुछ चेंज करेंगे। फिर एक क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट, सेम एज अ कंट्रोल डिपार्टमेंट और क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। मार्केटिंग सेक्शन, मार्केटिंग सेक्शन का भी फीडबैक ज़रूरी है। मार्केटिंग सेक्शन वाले क्या बताएंगे, मार्केटिंग सेक्शन वाले जो है वो कस्टमर से, मार्केट से जो फीडबैक आएगा कि कैसे प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट है, कैसे प्रोडक्ट्स चल रहे हैं, कैसे अभी मार्केट के अंदर ज़रूरत है, ये सब इंजीनियरिंग डिज़ाइन वाले को बताएंगे। प्राइमरी अगर दोस्तों डिज़ाइन हो गई, फिर जो है वो ऐसा ही ऑब्जेक्ट रहेगा जैसे न्यू i20, वरना इन सब की डिज़ाइन होती है, तो बाद में मैन्युफैक्चरिंग वाले और उनसे वो सब सीक्वेंशियल इंजीनियरिंग के अंदर ज़्यादा कुछ चेंज ही मतलब इतना नहीं कर पाते हैं। अब देखिए इन सब की राय मार्केटिंग वाले की। परचेस डिपार्टमेंट वाले जो खरीद रहे हैं, जो वो उनकी भी राय सलाह मशवरा है। एक्सटर्नल सप्लायर्स, बाहर के जो हमारे सप्लायर्स, और अल्टीमेटली कस्टमर्स का भी बहुत देखा जाता है कि कस्टमर को क्या चाहिए, कंफर्ट चाहिए, क्या नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, तो ये सब जो है, ये सब सारा का सारा है डिज़ाइन करते वक्त ध्यान रखिए, क्योंकि डिज़ाइन के अंदर सब कुछ आ जाएगा, प्रोडक्ट कैसा बनेगा वो अल्टीमेटम आ जाएगा पूरा। सो ये सारे जो है सेक्टर कॉन्करेंट इंजीनियरिंग के, इन सब के अंदर ध्यान रखा जाता है। नाउ मैथोडोलॉजी ऑफ कॉन्करेंट इंजीनियरिंग। तो मैथोडोलॉजी ऑफ कॉन्करेंट इंजीनियरिंग समझा, जब समझने से पहले आपकी स्क्रीन पे एक पिक्चर आ रहा है, उसे देखिए, फोटो में ध्यान से देखिए। जो पिक्चर है कॉन्करेंट इंजीनियरिंग है, सेंटर के अंदर जो टेबल है उसके अंदर अलग अलग पर्सन्स बैठे हुए हैं, अलग अलग डेवलपमेंट एंड डिज़ाइन वाले, प्रोडक्शन प्लानिंग वाले, मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली वाले, परचेस वाले, कंट्रोलिंग वाले, कैलकुलेशंस, सेल्स वाले, एक्सटर्नल सप्लायर्स और कस्टमर। देखिए वहाँ पे टेबल पे नहीं बैठे हैं, पर उनकी जो राय है, उनके जो थॉट्स है वो जो है वो टेबल पे रहेंगे। उन सबको ध्यान में रख के फिर हमें क्या करना है, पूरा का पूरा डिज़ाइन करना है। दिस इज कॉल्ड द कॉन्करेंट डिज़ाइनिंग, कॉन्करेंट इंजीनियरिंग। तो कॉन्करेंट इंजीनियरिंग के अंदर वेंडर, जो हमारे सप्लायर्स है, उन सब का भी ध्यान रखा जाता है। प्लानिंग, कैपेसिटी, टूल डिज़ाइन, क्वालिटी कंट्रोल, मार्केटिंग, ये सब के बारे में भी देखा जाता है। अब यहाँ पे देखिए, तो अब आपको पता चल गया कि कॉन्करेंट इंजीनियरिंग के अंदर क्या किया जाता है। बेसिकली 3 स्टेप्स है कि पहले मॉडल बनाते हैं, 3D मॉडल अलग अलग के अंदर, फिर प्रोटोटाइप बनाते हैं, प्रोटोटाइप बनाने टेस्टिंग, फिर सॉफ्ट टूलिंग का सब डिज़ाइन करेंगे कि कौन से टूल्स है ये वगैरह चाहिए। पेपर वर्क जैसे टूल इंजीनियर जैसे करता है, सिलेक्शन ऑफ टूल एंड सिलेक्शन ऑफ गेजेस एंड ऑल। सो मैथोडोलॉजी ऑफ कॉन्करेंट इंजीनियरिंग आपको पता चल गया कि कैसे कॉन्करेंट इंजीनियरिंग के अंदर जो है वो डिज़ाइन किया जाता है। नाउ जो है आपको मैं ये बहुत अहम हिस्सा कि कंपैरिजन बिटवीन कॉन्करेंट एंड सीक्वेंशियल इंजीनियरिंग। सो पैरेलल या कॉन्करेंट इंजीनियरिंग एंड सीक्वेंशियल इंजीनियरिंग का डिफरेंस या कंपैरिजन आप दोनों बोल सकते हो। ये बेसिकली फ्रेंड्स आप समझना,
ये जो है ये ग्राफ समझ लोगे तो आपको पूरा का पूरा सब समझ में आ जाएगा। देखिए प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अंदर जो चेंजेस है, नंबर ऑफ चेंजेस कॉन्करेंट के अंदर सिर्फ डिजाइन के एरिया में होते हैं, बाद में प्लानिंग, मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग के अंदर नहीं होते। देखिए ध्यान से, मोस्टली चेंजेस यहाँ क्यों? क्योंकि इनकी सबकी राय, सलाह, मशवरा, एडवाइस ये सब डिजाइन के अंदर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, तभी जो है वो चेंज आ जाएगा, तभी ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा। सीक्वेंशियल इंजीनियरिंग के अंदर देख लीजिए चेंज, नंबर ऑफ चेंज बढ़ते जा रहे हैं। डिजाइन, फिर प्लानिंग वाला कुछ सजेस्ट करेगा, फिर चेंज करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग वाला कुछ सजेस्ट करेगा, फिर चेंज करेंगे, टेस्टिंग वाला कुछ सजेस्ट करेंगे, सर्विस वाले अल्टीमेटम सजेस्ट करेंगे। तो ये दोनों में से ना इसका कॉस्ट बहुत ही कम आएगा, क्योंकि डिजाइन के अंदर जो है कंपोनेंट का 15 to 20% मनी का हिस्सा लग जाता है। फिर अगर सही से नहीं हुआ तो देखिए, अब ध्यान से समझिए, डिजाइन करने के बाद प्लानिंग, तो प्लानिंग के अंदर कौन सा मशीन टूल, कौन से टूल्स, सारे जो टूल डिपार्टमेंट, ये सब कुछ आ जाएगा, प्रोसेस। फिर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कौन सा प्रोसेस सिलेक्शन करना है, कुछ मशीन्स लाने हैं, गेजेस लाने हैं, CNC मशीन्स यूज करना है, क्या यूज करना है। टेस्टिंग के अंदर पूरा टेस्टिंग का प्लानिंग, कौन से गेजेस क्या यूज करने हैं वो सब, और अल्टीमेटम सर्विस, तो वो भी जो है वो भी हमको सर्विस भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तभी कस्टमर सेटिस्फाइड होंगे। सो ये सारे जो चेंजेस, अगर डिजाइन डिपार्टमेंट वाले ने सिर्फ डिजाइन कर लिया है, फिर इन सब का नहीं सोचा, इन सब की राय नहीं लिए, तो ये बनने के बाद क्या होगा कि ये सब खुद प्रिपेयर हो जाएगा। अब कुछ चेंजेस आए तो इन सब के अंदर क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, कि वापस डिजाइन चेंज करेंगे तो वापस प्लानिंग के अंदर कुछ चेंज करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, टेस्टिंग के अंदर अलग अलग चेंजेस लाने पड़ेंगे। चेंजेस विल लीड टू मोर कॉस्ट टू द कंपनी। ये जो चेंजेस, प्लानिंग, अलग अलग टूल्स करने हैं, हैंडलिंग करना है, जो लेबर चार्ज है, ठीक है, जो टाइम का, तो ये सब कुछ जो है वो बहुत ही बढ़ जाएगा। वाइल इन अ कॉन्करेंट इंजीनियरिंग सब जो अहम था वो हमने पहले ही कर लिया है, तो उसके अकॉर्डिंग ही प्लानिंग होगा, तो बाद में चेंज करना पड़ेगा नहीं। दिस इज कॉल्ड कॉन्करेंट इंजीनियरिंग। तो अब आप लोगों को जो कंपैरिजन, इसका डिफरेंस जो है वो बड़े अच्छे से पता चल गया होगा। तो इसमें क्या बता रहे हैं कि पहले ही स्टेप में सब ध्यान रख लीजिए, तो आगे वाले स्टेप को चेंज करने की जरूरत होगी नहीं, पहले ही सबका सोच के फिर आप डिसाइड कीजिए। कॉन्करेंट फ्लो इन प्लानिंग एक्टिविटी, प्लानिंग के अंदर, कॉन्करेंट इंजीनियरिंग के अंदर क्या किया जाता है, ध्यान से समझिए। तो प्लानिंग जो है अलग अलग प्लानिंग की जाती है ये डिजाइन के बाद, कि टूल डिजाइन, कौन से डिजाइन वो मैंने आपको बताया, कैपेसिटी, प्रोडक्शन प्लानिंग, मटेरियल कितना चाहिए, रिक्वायरमेंट प्लानिंग, मैन पावर कितना चाहिए, प्रोसेस कौन सी करोगे, वेंडर्स कहाँ पे सप्लाई करोगे, ये सब प्रोसेस प्लानिंग, और ये सब कुछ जो है वो इसके डिजाइन के बाद प्लानिंग किया जाता है, क्योंकि प्लानिंग वालों का ऑलरेडी हमने एडवाइस ले लिया है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमारे डिजाइन बनेंगे। सो प्लानिंग के बाद इंप्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्करेंट इंजीनियरिंग। इंप्लीमेंटेशन बहुत आसान है, कि इंप्लीमेंटेशन में आपको क्या करना है, सिर्फ मार्केटिंग, डिजाइन, प्लानिंग, परचेस, आउटसोर्सिंग, मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी, फाइनेंस एंड सेल्स एंड सर्विस, सबकी जो एडवाइस है, सबका जो कहना है वो आपको प्रोडक्ट के अंदर डालना है। प्रोडक्ट उस तरह से बनाना है कि सभी सेटिस्फाइड हो जाए, जो सभी की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए। तो ये जो है वो कॉन्करेंट इंजीनियरिंग का कंसेप्ट है। नाउ आपको बड़े अच्छे से पता चल गया होगा कि व्हाट इज द कॉन्करेंट इंजीनियरिंग एंड ऑल अबाउट। थैंक यू।